मिस्टेक नंबर 2, बॉडी जेस्चर एंड पॉस्चर। दोस्तों, जब भी आप एफर्मेशन करते हैं, एफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, यू नीड टू नो द पावर ऑफ योर बॉडी पॉस्चर। और एक एग्जांपल से इसे भी समझाने का प्रयास करता हूं। एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा अगले 5 सेकंड में। शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप मैं जैसा कहूं उस प्रकार से बॉडी पॉस्चर बनाएंगे एंड यू विल थिंक व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहले आप एक काम करें, अपने कंधे को कुछ इस तरह से झुका लें, जिस तरह से आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अपनी नजरें नीचे झुका लें, रीढ़ को थोड़ा टेढ़ा कर लें। एंड नाउ थिंक अबाउट योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। इस वक्त जो आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में अगले 10 सेकंड तक सोचना शुरू करें। गंभीरता से अपने उस चैलेंज के बारे में सोचें जो इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी है। बॉडी पॉस्चर जैसा मैंने रख रखा है। सैलो ब्रीथ करते हुए सोचना शुरू करें, परेशानी क्या है। अब आप स्क्रीन की तरफ देखें। नाउ चेंज योर पॉस्चर। अपने हाथ को कुछ इस तरह से बांधें, गहरी सांस लें, ऊपर की तरफ देखें, राइट अप और लेफ्ट अप। नाउ थिंक अबाउट द सेम चैलेंज व्हाट यू आर थिंकिंग सम व्हाइल बिफोर। थोड़ी देर पहले जिस चैलेंज को आप सोच रहे थे, कुछ इस प्रकार पॉस्चर बनाकर उसी चैलेंज को सोचना शुरू करें। डू दिस एक्सरसाइज, दिस इज वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। सोचना शुरू करें उस समस्या के बारे में फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड आई विल कम बैक टू यू। गहरी सांस, कंधे सीधे, स्पाइन सीधा, आंखें ऊंची। थिंक अबाउट द सेम चैलेंज, सेम प्रॉब्लम। वापस लौट के आ जाएं, स्क्रीन की तरफ नजरें। एंड नाउ अपने मन के भीतर झांक कर मुझे बताएं और अपने आप एनालाइज करें। जब आप नजरें नीची करके, कंधे झुके हुए, स्पाइन टेढ़ा, चैलेंज के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त आपके भीतर की फीलिंग क्या थी? उस वक्त मन में किस प्रकार के विचार आ रहे थे? और जिस वक्त आपने पोस्चर चेंज किया, उस वक्त के विचार और आपकी भावनाएं क्या थी? ऑब्वियसली जब आप नीचे की तरफ झुककर चैलेंज के बारे में सोच रहे थे, यू विल गेट मोर चैलेंजेस, मोर प्रॉब्लम्स, मोर प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट्स, और प्रॉब्लम वॉज लुकिंग ग्रेटर एंड बिगर। लेकिन जैसे ही आपने पोस्चर को बदला, जैसे ही आपने गहरी सांसें ली, सीना खोला, अपने कंधे सीधे किए, आंखों को ऊपर की तरफ किया, व्हाट वाज द फीलिंग? दैट वाज फैंटास्टिक। यू वर गेटिंग सॉल्यूशंस। आपके विचार पॉजिटिव थे, समस्या आपको छोटी दिख रही थी। व्हाई इट हैपेंड? यू नो, दैट इज प्योरली केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जब आप नीचे की तरफ देखते हुए समस्या के बारे में सोच रहे थे, एक्चुअली दैट बॉडी पोस्चर सेंट एन मैसेज टू योर ब्रेन एंड योर ब्रेन स्टार्टेड सिक्रेटिंग कॉर्टिसोल। आपके ब्रेन ने कॉर्टिसोल को रिलीज करना शुरू किया, विच इज स्ट्रेस हार्मोन। और कितना? नॉर्मल से 20% ज्यादा। और जब आपने पोस्चर बदला और ऊपर की तरफ देखते हुए उसी बात को, उसी प्रॉब्लम के बारे में जब आपने सोचना शुरू किया, यू आर इन सॉल्यूशन मोड। क्यों? बिकॉज आपके माइंड ने आपके बॉडी जेस्चर के हिसाब से, पोस्चर के हिसाब से ये देखा, ये माना दैट यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट, यू आर इन अ पावरफुल स्टेट, एंड इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग पावरफुल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और वो भी कितना? नॉर्मल से 25% ज्यादा। एंड दैट इज वाई योर माइंड हैज बीन ओपन्ड। आपके माइंड में जो ख्याल थे वो सकारात्मक आने लगे, आपके विचार सकारात्मक आने लगे, और आपका माइंड ज्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करने लगा। एंड दैट इज वाई
you were getting the solutions. ये कमाल है बॉडी पॉस्चर का. So while doing affirmation or practicing affirmation, you need to have a positive or correct body posture. कई ऐसे बॉडी पॉस्चर हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो आप जिसके बारे में आपको जानना चाहिए while doing affirmation or while practicing it.